अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डारे। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं। अनुभूतियों में रंगे रूहानी ये इशारे। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। अव्यक्त है अनूठे न्यारे ये नजारे। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। हे ब्रह्म घर में ये अरुणिमा सी फैली है लाली, अनुपम ये शाश्वत है शांति सुख की छटा निराली।
शाश्वत है शांति सुख की छटा निराली। महाचंद्र को चैतन्य तारावली निहारे। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। अपनी अनंत किरणें माहे साफ सारे। अपनी अनंत किरणें माहे साफ सारे। गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डाले। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से। हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से। हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा हो, बुला रहा है पिता तुम्हारा अपनी मीठी पुकार से। अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से। हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। Om Shanti and a very good evening to all of you.
आज हम पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे और बाद में वाक्य रचना की और प्रैक्टिस करेंगे। पार्टिसिपल्स को हिंदी में क्रुदंत कहते हैं। पार्टिसिपल्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मुख्य उपयोग कंटिन्यूअस एस्पेक्ट बनाने में होता है और उसे बनाने के लिए वर्ब के बाद आईएनजी जोड़ना पड़ता है। जैसे आप सीरियल नंबर 2 में देखेंगे, हमारा अगर पूरा वाक्य है आई एम वॉकिंग, अगर हम एम वॉकिंग को साथ में लेते हैं तो ये क्रियापद है, ये वर्ब है। इसके अंदर जो एम है वो टू बी का कॉन्जुगेशन है और वॉकिंग है वो वर्तमान क्रुदंत यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके बगैर कोई भी कंटिन्यूअस एस्पेक्ट नहीं बन सकता, चाहे वो वर्तमान काल का हो, भूतकाल का हो या भविष्य काल का हो। आई एम वॉकिंग, आई वॉज वॉकिंग, आई विल बी वॉकिंग। तो वर्तमान क्रुदंत का मुख्य काम है वर्ब के साथ रह के कंटिन्यूअस एस्पेक्ट बनाना। ये वर्तमान क्रुदंत को हम कर्ता की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यही वर्तमान क्रुदंत का शब्द लेकर उसको कर्ता बनाकर सीरियल नंबर 3 में आपको एक एग्जाम्पल दिया है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां पर जो वॉकिंग है वो है तो वर्तमान क्रुदंत, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, लेकिन अब ये कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में नहीं है और ना ही वर्ब के साथ मिलके कोई वर्ब का काम करता है। ये अपने आप वाक्य में कर्ता की जगह पे खड़ा है और इसीलिए इस वर्तमान क्रुदंत को, प्रेजेंट पार्टिसिपल को जिरंड कहते हैं। तो जिरंड यानी कि वर्तमान क्रुदंत कहीं भी कर्ता के स्वरूप में उपयोग में लिया जा सकता है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसके अलावा वर्तमान क्रुदंत में और एक बात है कि वो एडजेक्टिव का भी स्थान ले सकता है, विशेषण का भी स्थान ले सकता है। इसी शब्द का उपयोग करके मैंने आपको सीरियल नंबर 4 में दिखाया है वॉकिंग स्टिक। जो बूढ़े लोग, बीमार लोग लकड़ी लेके चलते हैं, साथ में रखते हैं ताकि वो गिर नहीं जाए, तो उसे वॉकिंग स्टिक कहते हैं। तो इस तरह से जहां तक वर्तमान क्रुदंत के शब्द का सवाल है, वॉकिंग, रनिंग, कोई भी काम हो, कोई भी शब्द हो, तो क्रियापद के अंदर वो क्रियापद का हिस्सा बनता है। कर्ता के स्वरूप में आया तो जिरंड कहलाता है, कर्ता का भी काम कर सकता है और वह एडजेक्टिव यानी विशेषण का भी स्थान ले सकता है। मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल आपको सीरियल नंबर 5 में दिए हैं। रनिंग नोज, जिसको जुकाम होता है, नाक से पानी निकलता है, तो इंग्लिश में उसे रनिंग नोज कहते हैं। बॉइलिंग वाटर, कुकिंग क्लास, ट्रेनिंग कॉलेज, ड्रिंकिंग वाटर, राइटिंग पेपर और टीवी पे जो हम अक्सर सुनते रहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। तो ये सारे आईएनजी वाले जो क्रियापद है वो सीरियल नंबर 5 में विशेषण के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में आते हैं और इस तरह से आईएनजी वाले तमाम क्रियापद को हम 3 तरह से उपयोग में ला सकते हैं। सीरियल नंबर 2 कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में आते हैं, सीरियल नंबर 3 कर्ता बन के आते हैं और उस वक्त वो जिरंड कहलाते हैं, और सीरियल नंबर 5 वो विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। तो ये है वर्तमान क्रुदंत, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम पास्ट पार्टिसिपल की तरफ जाते हैं। वर्तमान क्रुदंत की तरह भूत क्रुदंत का भी अपना एक काम होता है वाक्य बनाने में। वो परफेक्ट एस्पेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है।
इसके बगैर परफेक्ट एस्पेक्ट नहीं बन सकता। जैसे आई हैव बॉइल्ड पोटैटोज, तो ये वाक्य है और एम वॉकिंग की तरह हैव बॉइल्ड क्रियापद है। ये क्रियापद दो शब्द से बनता है, लेकिन क्रियापद तो एक ही है, भले अंदर शब्द दो है। एम वॉकिंग भी एक ही क्रियापद है, भले अंदर शब्द दो है। तो पास्ट पार्टिसिपल का ये महत्व का काम है, परफेक्ट एस्पेक्ट बनाने में उपयोग में लिया जाता है और तीनों टेंस में काम करता है। आई हैव बॉइल्ड पोटैटोज, आई हैड बॉइल्ड पोटैटोज और भविष्यकाल के लिए आई विल हैव बॉइल्ड पोटैटोज। पास्ट पार्टिसिपल को कर्ता के रूप में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता और पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के रूप में वाक्य में आ सकते हैं। और यही एग्जाम्पल बॉइल्ड पोटैटोज, अगर मैं वाक्य में से ये दो शब्द को अलग कर दूं, बॉइल्ड पोटैटोज, तो पोटैटोज नाउन है, कॉमन नाउन है और उसके आगे जो बॉइल्ड आता है वो अब वर्ग का हिस्सा नहीं रहता, वो पोटैटो का विशेषण यानी कि एडजेक्टिव बन जाता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको सीरियल नंबर 5 में दिए हैं। ब्रोकन ग्लास, डैमेज कार, वेस्टेड एफर्ट, पॉलिश्ड वुड। एक बार हम सरल वाक्य की रचना को समझ लेते हैं, बाद में हम वाक्य को लंबा करते जाएंगे और शुरू में मैंने जो आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच दिखाए थे उसको एक के बाद एक वाक्य में लाएंगे और हम देखेंगे कि इस तरह से वाक्य को कैसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव, ज्यादा असरकारक बनाया जा सकता है। इसके बाद मैं वाक्य की प्रैक्टिस पे चला जाऊंगा, इसलिए इसी वक्त आपको मैं आज का मुखवास पेश करता हूं। टू वॉश यानी धोना, ये मैंने टेलीग्राम पे भी रखा है। जब हम ज्यादा पानी लेके बर्तन, कपड़े वगैरह धोते हैं तो उसे टू वॉश कहते हैं। साफ करना यानी सूखा या गीला कपड़े लेके टेबल, कुर्सी वगैरह साफ करते हैं तो उसको टू क्लीन कहते हैं। टू वाइप यानी जब हम रुमाल या सूखा कपड़ा या हाथ से कुछ पोंछ लेते हैं तो उसे टू वाइप कहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है तो हम हाथ से या रुमाल से उसके आंसू पोंछ लेते हैं, उसे भी वाइप कहते हैं। इसलिए कार का जो आगे का स्क्रीन है, कांच है, जिसको विंड स्क्रीन कहते हैं, उसके ऊपर बारिश का पानी निकालने के लिए जो चीज पोछा कर लेती है इधर उधर घूम के, उसे वाइपर कहते हैं। और साथ साथ में आपको एक अनरिलेटेड शब्द भी दिखाता हूं, इसका उच्चार सेम है वाइपर, लेकिन इसमें W की जगह पे V आता है और वाइपर एक काले रंग का बहुत ही जहरीला सांप का नाम है जिसे वाइपर कहते हैं। तो ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन पार्टिसिपल्स के ऊपर। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल 3 जगह पे आता है। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट वाले तीनों टेंस में आता है। आई एम वॉकिंग, आई वॉज वॉकिंग, आई विल बी वॉकिंग। इसके अलावा वो कर्ता की जगह पे आ सकता है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, और ये विशेषण एडजेक्टिव की जगह पे आ सकता है, जैसे रनिंग नोज, बॉइलिंग वाटर एटसेट्रा। पास्ट पार्टिसिपल के 2 उपयोग है। वो परफेक्ट एस्पेक्ट में आता है, तीनों टेंस में आता है। आई हैव बॉइल्ड पोटैटोज, आई हैड बॉइल्ड पोटैटोज, आई विल हैव बॉइल्ड पोटैटोज। पास्ट पार्टिसिपल का कर्ता के स्थान पे कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यह भी विशेषण के रूप में आ जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके एग्जाम्पल है टूटा हुआ ग्लास, ब्रोकन ग्लास, डैमेज कार, वेस्टेड एफर्ट, पॉलिश वुड। और हम
इन शब्दों को बाद में भविष्य में वाक्य रचना में जरूर इसका इस्तेमाल करेंगे। अब मैं वाक्य रचना की प्रैक्टिस पे आता हूं। मैं आज मैं आपको 5 शब्द दिखाता हूं। मुझे नहीं पता, मैं आपको पूछ नहीं सकता कि ये 5 शब्द देख के आपके मन में क्या विचार आता है। हिंदी में बोलूं पहले से तो देखना, सुनना, छूना, चखना और सूंघना, ये हमारी 5 इंद्रिय है जिससे हम बाहर के वातावरण को परख लेते हैं, या देख के या सुन के या छू के या चख के या स्मेल करके, सूंघ के। तो इनका इंग्लिश इक्विवेलेंट मैंने पहली कॉलम में दिया है। देखना यानी टू सी, सुनना टू हियर, छूना टू टच, चखना टू टेस्ट और सूंघना टू स्मेल। इसमें आप देखेंगे कि मैंने टच, तीसरे नंबर पे जो टच है वो, और चौथे नंबर पे टेस्ट है, वहां VR लिखा है। आज के बाद हम लंबा लंबा नहीं लिखेंगे। अगर कोई क्रियापद रेगुलर है तो मैं वर्ब रेगुलर नहीं लिखूंगा, VR लिखूंगा। यह डिक्शनरी में भी VR ही लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो VR लिखने से आपको मालूम पड़ेगा कि इसको सीखने सिखाने की जरूरत नहीं। वॉक की तरह हर जगह पीछे ED लगा दो। ED लगाने से पास्ट टेंस भी बन जाएगा और ED लगाने से परफेक्ट एस्पेक्ट के अंदर भूतकृदन भी बन जाएगा। हमने वो 3 एग्जाम्पल देखे थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई वॉक आता है, उसका पास्ट टेंस बनाने के लिए हम ED लगाते थे, आई वॉकड। और परफेक्ट एस्पेक्ट में तीनों टेंस में भी हम वॉकड लिखते थे, लेकिन जो वॉकड सिंपल एस्पेक्ट में आता है वो भूतकाल होता है, और जो वॉकड परफेक्ट एस्पेक्ट में तीनों टेंस में आता है उसको भूतकृदंत बोलते हैं, जो आपने इसके आगे वाले सेशन में देखा। बाकी के जो 3 शब्द है, 3 वर्ब है, टू सी, टू हियर और टू स्मेल, ये इरेगुलर है। जब कुछ नहीं लिखा है तो ये इरेगुलर है। अगर इरेगुलर है तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा पास्ट टेंस आएगा और कौन सा पास्ट पार्टिसिपल आएगा, क्योंकि इससे कोई नियम नहीं होते हैं। मैंने कल के सेशन में आपको दिखाया था कि इरेगुलर क्रियापद से तीनों टेंस और तीनों एस्पेक्ट के वाक्य बनाने हैं तो हमें सिर्फ 2 शब्द सीखने हैं। एक है पास्ट टेंस और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। ये मैंने रेड कलर में कल दिखाया था आपको उसकी प्रिंट आउट सामने रख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस वक्त मैं आपको ये प्रैक्टिस बोल के करवाता हूं। मैंने सी के बाद एस्ट्रिक रखी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ब क्रिया दिखाता है। ये एक सामान्य काम है क्रियापद का, क्रिया दिखाना, इसीलिए उसको क्रियापद कहते हैं। ये पद ऐसा है जो क्रिया दिखाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब क्रियापद क्रिया दिखाते हैं। कुछ क्रियापद की क्रिया ऐसी होती है जो चलना, लिखना, दौड़ना, खाना, पीना, इस तरह की क्रिया नहीं होती है। जब हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं तो हम क्रिया शुरू करते हैं और फिर कुछ देर के बाद बंद करते हैं। लेकिन कुछ क्रिया ऐसी होती है, ना हम शुरू करते हैं ना हम बंद करते हैं, वो वैसी की वैसी रहती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, लव। तो ये लव कोई इलेक्ट्रिक की स्विच जैसा नहीं होता कि आप ऑन करो और ऑफ करो। माँ जब नौकरी पे भी जाती है तो बच्चे को प्यार करती है, भले वो उसके साथ रह न सके। वो किचन में काम करती है तो भी बच्चे को प्यार करती है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो लव एक ऐसी बात है, एक ऐसा क्रियापद है जो न शुरू होता है न बंद होता है।
या तो होता है या नहीं होता। हमारा अभी दूसरा पहला अपना क्रियापद देखो, टू सी। सी में भी ऐसा है, आंखें खुलती है तो हम देखते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हमारा देखना बंद हो जाता। आप सिर्फ इतना पसंद कर सकते हैं कि मैं क्या देखूं, लेकिन देखने का काम कभी बंद नहीं होता। इसी तरह सुनने का काम कभी बंद नहीं होता। तो जैसे चलना, दौड़ना, खाना पीना एक्शन वर्ब है, इसके अंदर कोई ना कोई एक्शन होता है, कोई क्रिया पॉजिटिवली होती है। तो इसी तरह दूसरे कैटेगरी के जो वर्ब है उसको स्टेटिव वर्ब कहते हैं। स्टेटिव शब्द कहां से आया, आपको तीसरी लाइन में मिलेगा इसका आंसर। स्टेट के दो मीनिंग होते हैं। कल टेलीग्राम पे भी मैं कुछ पोस्ट पढ़ रहा था। एक तो हम राज्य को स्टेट कहते हैं, स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये एक स्टेट है। इंग्लिश में कई शब्द के दो दो तीन तीन मीनिंग होते हैं, ये बहुत कॉमन है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। लेकिन यहां मैं जो स्टेट की बात करता हूं, इसका मतलब होता है हालत, स्थिति, परिस्थिति। तो परिस्थिति क्या है कि माँ बच्चे को प्रेम करती है, यह परिस्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी। चाहे माँ नौकरी करती है, किचन में काम करती है, खाना पकाती है, सब्जी लेने जाती है, ये प्रेम कभी चालू बंद नहीं होता। तो ऐसे जो क्रियापद है उसे हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में बार बार ये इस तरह के क्रियापद आपको देखने मिलेंगे, सुनने मिलेंगे। और आम तौर पे जो क्रिया शुरू नहीं होती, बंद नहीं होती, होती ही है ऐसे अपने आप, उसके लिए कंटिन्यूअस एस्पेक्ट का इस्तेमाल नॉर्मली नहीं होता है। हो सकते हैं कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो, जब आप एडवांस इंग्लिश सीखेंगे तो ऐसी बातें आएगी जहां इसमें भी आप कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। लेकिन अभी हम जो शुरुआत में इंग्लिश पढ़ते हैं, तो स्टेटिव वर्ब के अंदर कंटिन्यूअस एस्पेक्ट नहीं आएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जहां तक अपनी पढ़ाई का सवाल है, तो मैं स्टेटिव वर्ब भी आपको सिखाऊंगा, तो उस वक्त मैं कंटिन्यूअस एस्पेक्ट बोलूंगा, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस मिले और आप उसको सही तरीके से समझ सके। लेकिन जब आप एक स्थिति में पहुंच जाएंगे, एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो आप खुद समझेंगे कि स्टेटिव वर्ब में हमें कंटिन्यूअस एस्पेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यह स्थिति दिखाता है और स्थिति चालू बंद नहीं होती। अब हम सबसे पहले टू सी का एग्जाम्पल लेते हैं। हम इसको स्टेटिव में से थोड़ा बाहर निकालते हैं एक कर्म डाल के। जैसे आप क्या देख सकते हैं, तो आई सी अ कार, मैं एक गाड़ी देखता हूं। मैं कहीं खड़ा हूं और दूर में एक गाड़ी देखता हूं, तो मैंने पीछे ऑब्जेक्ट डाल दिया, कर्म डाल दिया। अब देखिए इसका किस तरह से वाक्य रचना होती है। पहले हम प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अभी मैं इसको आई वॉक के साथ कंपेयर करूंगा। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सिंपल एस्पेक्ट में इंफिनिटिव में से टू को निकाला जाता है। टू वॉक में से टू को निकाला, आई वॉक हुआ। इसी तरह आपको टू सी में से टू को निकालना है, आई सी हो गया। तो जैसे आपके घर की बालकनी है, वहां से हर रोज आप सामने एक नदी देखते हैं, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता सकते हैं कि मैं हर रोज नदी देखती हूं या देखता हूं। आई सी अ रिवर, आई सी अ कार। कार तो खैर हर रोज सामने नहीं होगी, तो रिवर बढ़िया एग्जांपल है, आई सी अ रिवर। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल एस्पेक्ट प्रेजेंट टेंस। फिर कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में हम क्या करते थे, आईएनजी लगाते थे, आई एम वॉकिंग। यहां पे भी इसी तरह आपको आईएनजी लगाना है, आई एम सीइंग। अब देखो, आप जब ये वाक्य बोलेंगे तो आप खुद को इस बड़ा भद्दा लगेगा। कभी कोई ऐसा नहीं बोलता आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूं इस वक्त। फिर हम परफेक्ट एस्पेक्ट पे आते हैं, आई हैव वॉकड। अभी यहां ईडी नहीं लगेगा क्योंकि ये इर्रेगुलर वर्ब है, तो हमें पास्ट पार्टिसिपल बनाना नहीं है, सिर्फ कंठस्थ करना है कि सी का पास्ट पार्टिसिपल क्या है। कोई नीति नियम नहीं है इनके पास्ट पार्टिसिपल के। तो सी का पास्ट पार्टिसिपल है सीन, जो आप लास्ट कॉलम में देख सकते हैं।
तो आई हैव वॉकड, आई हैव सीन। कोई आपको पूछे कि चलो ये मूवी देखने जाते हैं, आपको आना है मेरे साथ, आप बोलेंगे नहीं मैंने ये मूवी देख लिया, अभी अभी देखा, कल ही देखा था। तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव सीन दिस मूवी, मैंने ये पिक्चर देख लिया है। आपको कोई लिखा हुआ लेख भेजते हैं और पूछते हैं आपने ये पढ़ लिया, तो बोलेंगे नहीं मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन देखा है, मैं पढ़ लूंगा टाइम मिलेगा। तो मैंने देखा है कि ये लेख मेरे टेबल पे आ गया। आई हैव सीन द नोट, मैंने ये नोट देख लिया है। तो इस तरह से परफेक्ट एस्पेक्ट प्रेजेंटेशन में किया जाता है, जिसके लिए हमें वॉकड के बदले सीन का इस्तेमाल करना है। अब हम पास्ट टेंस में आते हैं। आपने पास्ट टेंस में देखा होगा कि सिंपल एस्पेक्ट बदली हो जाता है, वहां रेड कलर है। तो वॉक के अंदर जो पास्ट टेंस है बड़ा आसान है, आई वॉक है, उसके पीछे ईडी लगा देना है, आई वॉकड। लेकिन इरेगुलर क्रियापद में ऐसा नहीं होता है, तो हमें ईडी नहीं लगाना है। और पास्ट टेंस के अंदर जो लिखा है SAW, सॉ, आई सॉ। समझो कल मैंने एक कार देखी थी, आई सॉ अ कार, मैंने कल एक कार देखी थी। कल बोलने की जरूरत नहीं, जब आप सॉ बोलते हैं तो सुनने वाला समझ जाएगा ये भूतकाल की बात है। तो आई सी अ कार, आई सॉ अ कार, आई वॉकड, आई सॉ। इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस एस्पेक्ट आएगा पास्ट टेंस के अंदर, आई वॉज वॉकिंग, इसमें कोई बदलाव नहीं है, आई वॉज सीइंग। इसके बाद परफेक्ट एस्पेक्ट आएगा। परफेक्ट एस्पेक्ट में तीनों टेंस में पास्ट पार्टिसिपल लगता है। तो वॉक के अंदर हमारा परफेक्ट एस्पेक्ट पास्ट टेंस में क्या था? आई हैड वॉकड। यहां हो जाएगा आई हैड सीन, क्योंकि परफेक्ट एस्पेक्ट में तीनों जगह पे आपको सीन लगाना है, जैसे वॉकड़ा लगाते थे। ये सारे चार्ट्स प्रिंट आउट जब आप सामने रखेंगे पढ़ते वक्त या प्रैक्टिस करते वक्त, तो आपको बहुत आसानी होगी। इसके बाद हम फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो आई वॉक का फ्यूचर टेंस कैसे बनता है? बीच में विल डाल के। आई वॉक, इसका फ्यूचर टेंस हो गया आई विल वॉक। इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता है, आपको सी के साथ भी वही करना है, आई विल सी। इसके बाद कंटिन्यूअस एस्पेक्ट आता है, इसमें आईएनजी लगता है और कोई दूसरी तरह का कॉन्जुगेशन रेगुलर इरेगुलर का अलग से नहीं होता है। आई विल बी वॉकिंग, देखो पहले था प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में था आई एम वॉकिंग, ये हो जाएगा आई विल वॉकिंग, लेकिन बी चाहिए बीच में, आई विल बी वॉकिंग। तो वॉकिंग में जैसे आईएनजी लगा, सी के अंदर आईएनजी लग जाएगा, आई विल बी सीइंग। इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। फिर हम फ्यूचर परफेक्ट पे आते हैं। परफेक्ट में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल लगता है, तीनों परफेक्ट में लगता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो। वॉक वाला वाक्य क्या था? आई विल हैव वॉकड, यहां हो जाएगा आई विल हैव सीन। इतना सिंपल है ये। तो एक बात बता दूं आपको कि कोई भी चीज आप कंटेस्ट करना चाहते हैं वो दो स्टेज में होती है, एक नीचे वाली स्टेज और एक ऊपर वाली स्टेज। नीचे वाली स्टेज में ये होता है कि अगर आपके सामने पेपर पड़ा है और मेमोरी यानी याद शक्ति का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि पेपर ही आपके सामने पड़ा है, तो उसे देखकर आप वाक्य बना सकते हैं। अगर उसे देखकर आप वाक्य बना सकते हैं तो उसके बाद आपको सिर्फ ये 10 या 20 बार बोलना है, इससे आपको याददाश्त में आ जाएगा ये। तो पहला स्टेज समझने का है। एक बार अच्छी तरह से समझ लो कि कहां कहां पे पास्ट टेंस में इरेगुलर क्रियापद बीच में आता है। ये पास्ट टेंस में सिर्फ सिंपल एस्पेक्ट में बीच में आता है। और जहां तक पास्ट पार्टिसिपल का सवाल है, मैंने आपको बताया अभी कि पास्ट पार्टिसिपल का उपयोग परफेक्ट एस्पेक्ट में होता है। तो परफेक्ट एस्पेक्ट में तीनों जगह तीनों टेंस में आएगा। आपको ये 4 स्थान समझ लेना है।
कि कौन से 4 स्थान है जहां पे इरेगुलर क्रियापद के 2 शब्द मुझे याद रखने हैं, पास्ट टेंस सॉ और पास्ट पार्टिसिपल सीन। इसके बाद की जो वाक्य रचना है वो बिल्कुल आई वॉक वाली वाक्य रचना है, कोई फर्क नहीं है उसमें। इसी तरह से आप हियर के बारे में वाक्य बना सकते हैं। टच वो रेगुलर क्रियापद है, नियमित क्रियापद है, इसलिए उसमें सिर्फ ईडी लगाना है। टेस्ट, टेस्ट भी नियमित क्रियापद है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा स्पेलिंग का रूल बीच में आता है। आप देखेंगे तो टेस्ट में आखिरी अक्षर ई है, वो वॉवेल है। तो जब ये आखिरी अक्षर ई है तो हमें दूसरी बार पूरा ईडी नहीं लगाना है, सिर्फ डी लगाना है, वहां 2 ई नहीं होंगे। कोई भी क्रियापद में आखिरी अक्षर ई है और अगर वो रेगुलर क्रियापद है तो आपको दोबारा पूरा ईडी नहीं लगाना है, सिर्फ डी लगाना है, इससे आपका काम हो जाएगा। 5वां क्रियापद टू स्मेल है, सूंघना, ये इरेगुलर क्रियापद है। ये थोड़ा आसान क्रियापद है क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में भी स्मेल्ट है और पास्ट पार्टिसिपल में भी स्मेल्ट है। मैं जब आपको पूरा इरेगुलर लिस्ट दे दूंगा क्रियापद का, तो आप देखिए मैं उसको डिवाइड करूंगा। इंग्लिश में 3 प्रकार के इरेगुलर शब्द होते हैं। मैंने अभी तक इसकी बात भी नहीं की है और आपको दिखाया भी नहीं है, लेकिन आज इस सब्जेक्ट पे हूं तो बता देता हूं आपको। एक इरेगुलर क्रियापद ऐसा होता है जिसमें तीनों शब्द सेम होते हैं, जैसे सीयूटी कट, प्रेजेंट टेंस में भी कट है, इसका पास्ट टेंस में भी सीयूटी कट है और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी सीयूटी कट है। ये बड़ा आसान है याद रखना, कट कट कट, पुट पुट पुट। हाँ, तो मैं इसका भी आपको लिस्ट अलग से दूंगा। ये बहुत ही बढ़िया इरेगुलर क्रियापद है, कुछ भी याद नहीं रखने का। जो प्रेजेंट टेंस में है वही पास्ट टेंस में आता है, वही पास्ट पार्टिसिपल में आता है, तो तीनों स्थान में सेम है। फिर कुछ इरेगुलर शब्द ऐसे हैं जो 2 स्थान में सेम है, जो आपने टू स्मेल में देखा। पास्ट टेंस भी स्मेल्ट है और पास्ट पार्टिसिपल भी स्मेल्ट है। मतलब प्रेजेंट टेंस अलग है लेकिन पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल एक ही है, स्मेल्ट स्मेल्ड। और तीसरे क्रियापद ऐसे, तीसरा ग्रुप ऐसा है जहां तीनों शब्द अलग है, जो हमने 2C में पहली रो में देखा। प्रेजेंट टेंस में सी है, पास्ट टेंस में सॉ है और पास्ट पार्टिसिपल में सीन है। तो इस तरह से मैं आपको 3 ग्रुप में एक्सेल की फाइल बना के ललित भाई को दे दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी फाइल को पीपीटी में लाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। और जब मैं उनको दूंगा तो आपको इस सेशन के जरिए, ऐसी सेशन के जरिए बता दूंगा, ताकि आप जिसको इंटरेस्ट है वो वहां से वो एक्सेल की फाइल ले सके। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वॉक वाला एग्जाम्पल या तो कुक वाला एग्जाम्पल, फिर कल हमने जो इरेगुलर क्रियापद देखा गो, उसका एग्जाम्पल आपके सामने रखिए। और ये जो 5 अपनी इंद्रियां है उसमें खास करके पहला, दूसरा और आखिरी जो इरेगुलर है, उसमें आपको जो सर्वनाम लेना है ले लीजिए, आई लीजिए, वी लीजिए, रूल वही का वही रहता है, सर्वनाम बदलने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ प्रेजेंट टेंस में सिंपल एस्पेक्ट में, तीसरे पुरुष में, थर्ड पर्सन में यानी कि अन्य पुरुष में, एक वचन में एस लगेगा, इसके अलावा और कोई रूल नहीं होता है। और आप इस तरह के तीनों टेंस और तीनों एस्पेक्ट के वाक्य बनाइए, टू सी के, टू हियर के और टू स्मेल के। और अगर आपकी इच्छा है, और मैं कहूँगा कि आप इच्छा करें, आप टच और टेस्ट के भी बना लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये वाक्य आपको मन में नहीं बनाने हैं, आपको कागज पे लिखने हैं। लिखने से आपका नॉलेज एकदम परफेक्ट होएगा, क्योंकि इसमें आप कोई गलती करते हैं तो 2 मिनट के बाद आप देख सकेंगे ये मेरी गलती हो गई। बोलने में गलती करते हैं, वो चली जाती है, दोबारा हमको दिखती नहीं फिर वो। तो आप इस तरह करिए, और जो भी आपका आंसर रॉन्ग है उसको सर्कल करिए, वो पेज फाड़ के फेंक मत देना, उसको रखिए। दूसरे दिन यही प्रैक्टिस करिए और फिर देखिए आपने उसी जगह पे गलती की है या कोई और जगह पे गलती की है। इससे भी आपको पता चलेगा आपको कौन से एरिया में ज्यादा मेहनत करनी है। तो ये एक सरल तरीका है
इंग्लिश सीखने का, और साथ साथ में आपको बोलना भी है। बोलेंगे नहीं तो आपकी जीभ को, आपकी टंग को कोई प्रैक्टिस नहीं मिलेगी और आगे जाके बड़ी तकलीफ होगी आपको। तो इसके साथ मैं आज की सेशन बंद करता हूँ। कल मैं एक नया विषय लेके आऊँगा। अभी हमें 2 प्रकार के क्रियापद सीखने बाकी है और इसके बाद हमारा क्रियापद का जो सीखना है वो बंद हो जाएगा और हम वाक्य की रचना को बड़ी बड़ी करते रहेंगे। अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में आपको सिखाता रहूँगा और फिर वाक्य रचना से आगे और कई प्रकार के वाक्य है जो हम सीखेंगे। तो ओम शांति एंड सी यू टुमारो।